तो नमस्कार बागवान साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे खाद के बारे में। आपने जो है थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि खाद में लगी आग। तो खाद में सच में आग लग गई है, क्योंकि जो बैग आपको लगभग 1200 रुपये का मिलता था, लगभग उसमें अब 700 रुपये जो है कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है, जिससे किसानों और बागवान भाइयों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जिससे कि आपको जहां 1200 रुपये चुकाने पड़ते थे, अब 700 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा बागवान और किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा झटका है। जहां 2020 से जो हमारा कोविड पेंडेमिक था, उससे जो है व्यवसाय और धंधों में हमें बहुत मार पड़ी थी और आय में जो बहुत कमी हुई थी, अभी उससे जो है हम पूरी तरह क्या अभी उभरे ही नहीं थे। तो एक और झटका जो है इफ़को की तरफ से लगा दिया है। तो चलिए पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो न्यूज़ निकली है वो है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच अन्नदाताओं को एक और बड़ा झटका लगा है। देश के सबसे बड़े खाद्य विक्रेता इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ़को ने उर्वरकों की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। डाई अमोनियम फास्फेट DAP के 50 किलो वाले बैग की कीमत में 58% की वृद्धि की गई है। इससे पहले इसका दाम 1200 रुपये था, तो किसानों को अब 1900 रुपये चुकाने होंगे। बता दें कि देश में यूरिया के बाद सबसे अधिक DAP का इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इफ़को ने उर्वरकों के विभिन्न मिश्रण NPKs, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की MRP में इजाफा कर दिया है। 10-26-26 की कीमत पहले 1175 रुपये से बढ़ाकर 1775 रुपये कर दी गई है। तो 12-32-16 के लिए अब 1185 की बजाय 1800 रुपये देने होंगे। वहीं 20-20-013 के मिश्रण वाले 50 किलो के बैग के लिए अब जो है 925 की जगह 1350 रुपये खर्च करने होंगे। नई कीमतें जो है 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं। इफ़को के एक प्रवक्ता ने कहा है कि गैर यूरिया उर्वरकों की कीमतें पहले से ही नियंत्रण मुक्त हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि कोऑपरेटिव के फैसले का किसी राजनीतिक दल या सरकार से लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि कीमतों में ये तेज़ी मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की वजह से है। पिछले 5-6 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इनकी कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में तेज़ी के बीच खाद की कीमतों में इजाफे का राजनीतिक और आर्थिक असर हो सकता है। तो साथ ही साथ जो भाई किसान नहीं है वो सोच रहे होंगे कि शायद उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उनके लिए भी हम बता दें कि उनके लिए भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि खाद की कीमतों में वृद्धि का असर सिर्फ किसानों पर नहीं होगा, बल्कि खेतों में लागत बढ़ने से जो है अनाज और सब्जियां भी जो है उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। तो ये एक चिंतनीय विषय है, चाहे किसान भाई हो, चाहे हमारा जो हो दूसरा वर्ग हो जो किसान नहीं है, उनके लिए भी सब्जियां जो है महंगी होंगी। तो साथ ही साथ आप हमें बताइए कि क्या खाद के मूल्यों में क्या इतनी 58% जो है वृद्धि एकदम से होनी चाहिए थी या नहीं। तो अपनी जो है राय ज़रूर दीजिएगा कि यह इतनी कीमतें जो है एकदम से बढ़नी चाहिए थी या नहीं बढ़नी चाहिए थी, और इसका असर जो है बागवान भाइयों और किसान भाइयों पर क्या असर पड़ेगा। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय हिमाचल।